पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कम से कम गाय यहाँ तुम्हारी खड़ी हैं तो उनके साथ थोड़ी देर तो खड़े हो, तो मन खड़ा करके थोड़ी देर हम खड़े हो सके। जबकि हमारे जाने के पहले वहाँ साफ सफाई हुई थी, तब ये आदत थी। और अगर हम अचानक गए होते तब क्या होता? कभी कभी वो स्वयं भी आया करें ताकि पता चले उनको कि क्या हो रहा है। उसकी लिखा पढ़ी होती थी। अब हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा लादा जाने लगा और हम गौ रक्षा करने में असमर्थ हो रहे हैं। हमारी मदद करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। जगत गुरु शंकराचार्य आज पटना हरियर चंबर में संवाददाता सम्मेलन किए और बिहार भ्रमण के बाद सबसे जो गर्त हालत है, जो बिहार में जहाँ गाय काटी जाती है, गाय के लेकर काफी चर्चा की है कि बिहार में जो गौ की रक्षा करेगा उस पार्टी को हम सम्मानित करेंगे। और हमारी जो पार्टी भी है, जो गौ रक्षा के लिए जो लोग वोट देना चाहेंगे, तो हम भी पूरे बिहार में 243 सीटों पर गौ रक्षा के लिए अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। क्या कुछ कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर, आप इनके बयानों को सुने। तो हमको बताया गया कि दरभंगा नरेश ने गौशाला यहाँ पर शुरू की हुई है, तो हमको बड़ी इच्छा हो गई। ये सुजीत कुमार जी हैं हमारे, ये हमको वहां पर लेके गए और हम वहां पर गए। बंधु आपको बता दें, खड़े नहीं हो पाए। फिर हमने थोड़ा सा आंखें बंद की, थोड़ा सा मन को कड़ा किया, क्या करो, भाग नहीं सकते हो। कम से कम गाय यहाँ तुम्हारी खड़ी हैं तो उनके साथ थोड़ी देर तो खड़े हो, तो मन खड़ा करके थोड़ी देर हम खड़े हो सके। जबकि हमारे जाने के पहले वहाँ साफ सफाई हुई थी, तब ये आदत थी। और अगर हम अचानक गए होते तब क्या होता? तो बहुत सबसे खराब हालत हमको दरभंगा की गौशाला में दिखाई दिया। इसीलिए हमने वहाँ के पत्रकारों से कहा कि राजा साहब तक खबर भेजो, कभी कभी वो स्वयं भी आया करें ताकि पता चले उनको कि क्या हो रहा है। गुरुजी, किशनगंज में आपको कैसी परिस्थिति दिखती है? किशनगंज में हमको लोग मिले, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पहले कत्ल खाना नहीं था, फिर रेप हुआ, अब 7-8 हो चुके हैं और यहाँ पर बड़ी हालत खराब है। पहले हम लोग जब गाय के ट्रक पकड़ते थे तो उसकी लिखा पढ़ी होती थी। अब हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा लादा जाने लगा और हम गौ रक्षा करने में असमर्थ हो रहे हैं। हमारी मदद करिए। वहाँ के लोगों ने हमको ये बताया। आपने सुना कि बीजेपी के ऊपर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार हमला बोलते हुए कहा कि जो 1 करोड़ लोग हैं, जो काफी है। 1 करोड़ लोग जो अगर बिहार में से लेकर के, बंगाल से लेकर के सभी राज्य में जितने भी लोग हैं, गौ रक्षा के नाम पर काफी लोग आगे आए हैं। मगर आने वाले चुनाव में इन सारी चीजों को नतीजा दिखेगा। तो हमको बताया गया कि दरभंगा नरेश ने गौशाला यहाँ पर शुरू की हुई है, तो हमको बड़ी इच्छा हो गई। ये सुजीत कुमार जी हैं हमारे, ये हमको वहां पर लेके गए और हम वहां पर गए। बंधु आपको बता दें, खड़े नहीं हो पाए। फिर हमने थोड़ा सा आंखें बंद की, थोड़ा सा मन को कड़ा किया, क्या करो, भाग नहीं सकते हो। कम से कम गाय यहाँ तुम्हारी खड़ी हैं तो उनके साथ थोड़ी देर तो खड़े हो, तो मन खड़ा करके थोड़ी देर हम खड़े हो सके। जबकि हमारे जाने के पहले वहाँ साफ सफाई हुई थी, तब ये आदत थी। और अगर हम अचानक गए होते तब क्या होता? तो बहुत सबसे खराब हालत हमको दरभंगा की गौशाला में दिखाई दिया। इसीलिए हमने वहाँ के पत्रकारों से कहा कि राजा साहब तक खबर भेजो, कभी कभी वो स्वयं भी आया करें ताकि पता चले उनको कि क्या हो रहा है। गुरुजी, किशनगंज में आपको कैसी परिस्थिति दिखती है? किशनगंज में हमको लोग मिले, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पहले कत्ल खाना नहीं था, फिर रेप हुआ, अब 7-8 हो चुके हैं और यहाँ पर बड़ी हालत खराब है। पहले हम लोग जब गाय के ट्रक पकड़ते थे तो उसकी लिखा पढ़ी होती थी। अब हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा लादा जाने लगा और हम गौ रक्षा करने में असमर्थ हो रहे हैं। हमारी मदद करिए। वहाँ के लोगों ने हमको ये बताया। देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, तब तक नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।